गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। और इसको पढ़ते का कारण यह है कि आप लोगों को पता लगे कि आप लोगों को अभी तक रामचरित के बारे में जो भी पता है, राम कथाएं सुनी है, टीवी सीरियल देखे हैं, उसमें जो जो प्रसंग आए हैं क्या वो इसके अनुसार हैं और क्या ये वास्तव में वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण है। आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस किताब के द्वारा, और हमारे देश का इतिहास, उसकी ज्योग्राफी के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत सारी कथाएं इसमें आएंगी और आगे आप देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी कथा आ रही है। किताब को मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आपको ये कैसी लगती है उसके बारे में मुझे बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं क्रिटिसिज्म भी करता जाता हूँ, उस क्रिटिसिज्म को अन्यथा ना लें, उसका आनंद लें और सोचिए कि जो मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक आम इंसान के गले नहीं उतरेंगी। पहले के समय में जब बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी या घर के बुजुर्गों के साथ कहीं भी घूमने जाते थे तो उसमें फ़ायदा किसका होता था, बच्चों का या बुजुर्गों का। इसी प्रकार जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके साथ पूरे वन होते हुए जा रहे हैं तो इस तरह उनको भारत का विशेष इतिहास और ज्योग्राफी जानने को मिल रही है। ताटका वध के बाद अब वो जिस वन में जाते हैं उस वन में एक सिद्धाश्रम होता है। रामचंद्र पूछते हैं, भगवान ये कौन सा आश्रम है और इसका महत्व क्या है। तब विश्वामित्र बताते हैं कि पूर्व काल की बात है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर 100 युगों तक तप किया था और जब उनको सिद्धि प्राप्त हो गई तब सारे देवता वहाँ आए। 100 युगों तक, अगर युगों की गणना को हम देखें तो ये अरबों साल तक की अवधि हो जाती है। क्या पृथ्वी इतनी पुरानी है? पृथ्वी तो इतनी पुरानी नहीं है। तो ये 100 अरब तक, 100 वर्षों तक या 100 युगों तक जो लंबी लंबी इन कहानियों में छोड़ी जा रही है, कभी छोड़ रहा है, हम लपेट रहे हैं। इसी प्रकार जब सारे देवता आ जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि विरोचन का पुत्र बलि इस समय एक यज्ञ कर रहा है, उसने अपने प्रताप से, अपने बल से हम देवताओं को त्रिलोकी से बहिष्कृत कर दिया है। देवराज इंद्र अपना सिंहासन खो चुके हैं और अब हम यहाँ तहाँ भटक रहे हैं। तभी वहाँ पे कश्यप अपनी पत्नी अदिति के साथ भी आते हैं। क्योंकि ये सारे देवता कश्यप और अदिति के ही पुत्र हैं तो वो माता पिता का तो आना स्वाभाविक है। और यहाँ पे माता पिता जो आ रहे हैं वो भी 1000 वर्षों तक का तप पूर्ण करने के बाद आ रहे हैं। 1000 वर्ष कौन करता है इतना लंबा तप। और यहाँ आने के बाद जब विष्णु उनसे प्रसन्न हो जाते हैं तो कश्यप को कहते हैं वर मांगो। तो कश्यप कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। तब विष्णु उनके पुत्र के रूप में अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं और तब वो कहते हैं कि अब आप वामन रूप लेकर बलि से भूमि ले लीजिए। इस समय वो जिस यज्ञ को कर रहा है वहाँ जो भी आता है और जो भी उससे मांगता है तो बलि उसको वो सब देते हैं। विष्णु यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करते हैं। विष्णु के सिद्धि प्राप्त करने से इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम हुआ है। और ये एक बहुत यहाँ पर एक 29वें सर्ग, बालकांड के 29वें सर्ग में 31वें और 32वें श्लोक के अंदर विरोधाभास दिखता है। जबकि एक में कहा गया कि यहाँ पर किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, परंतु अगले में ही कहा गया कि यहाँ पर राक्षस विघ्न डालते हैं मेरे यज्ञ में। कौन करे? विश्वामित्र। क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पे विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे और उनके यज्ञ में ये राक्षस मांस और रक्त की वर्षा कर देते थे। अब विष्णु यहाँ से अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद वामन अवतार लेकर बलि के पास जाते हैं और उनसे 3 पग भूमि मांग लेते हैं और इस प्रकार देवताओं को उनका राज, सिंहासन, स्वर्ग और तीनों लोग सौंप देते हैं। विष्णु के ये 3 पग मापने की जो कहानी है ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 154 में सूक्त में आती है। इसी प्रकार ऋग्वेद के 7वें मंडल के 100वें सूक्त में जहाँ बताया गया है कि विष्णु किस प्रकार पृथ्वी को 3 तरह से रचते हैं और तीनों लोकों में उनका निवास है। विष्णु शब्द विश्व से बना है, यानी व्यापन, वो सब जगह व्याप्त है। इसी
तीनों लोकों में उनके व्याप्त होने को इस प्रकार पुराणों में कह दिया कि वामन अवतार लेकर उन्होंने बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। यहाँ से जब वो आगे चलते हैं तो फिर वो उस वन में पहुँचते हैं जहाँ पर वास्तव में विश्वामित्र अपना यज्ञ कर रहे थे, और उसी यज्ञ के स्थल पर पहुंचकर वो दीक्षा ग्रहण करते हैं और राम और लक्ष्मण कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर अपना यज्ञ कीजिए, हम देखते हैं कि कौन सा राक्षस आके आपके मार्ग में विघ्न डालता है। इस प्रकार वो यज्ञ करते। छठे दिन सुबाहु और मारीच अचानक प्रकट होते हैं। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो ये राक्षस आ गए और तुम सचेत हो जाओ, और राम मारीच के ऊपर मनु का दिया सुतेशु नामक मानवास्त्र चलाते हैं जो उनकी छाती पे लगता है और मारीच को लेकर 100 योजन दूर जाके गिरता है। मारीच की छाती में सुतेशु नामक जो अस्त्र मारा था उससे वो मारीच 100 योजन दूर समुद्र में जाके गिरता है। उसके बाद सुबाहु की छाती पर आग्नेयास्त्र मारते हैं जिससे कि वो धरती पर आ गिरता है, और इसी प्रकार वायवास्त्र मारकर बाकी शेष राक्षसों का वध कर देते हैं। श्री राम के इस प्रकार राक्षसों का वध करने से विश्वामित्र बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको यहाँ पर 2 बातें विशेष तौर पे ध्यान देनी है कि ये कथा जो है वो लव और कुश श्री राम को उनकी सभा में सुना रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया। श्री राम एक राजा हैं और एक राजा इतना व्यस्त होता है कि उसके पास इतनी लंबी कथा सुनने का समय नहीं होता, परंतु यहाँ तो श्री राम, उनके सारे मंत्री परिषद के सदस्य, परिवारजन सब इतनी लंबी कथा सुन रहे हैं, उनके पास इतना समय कहाँ से आया। और ये सब वो बातें हैं जो श्री राम को पता ही हैं कि उन्होंने सारे जीवन में क्या किया है, और वो ये भी नहीं पूछते कि आपको ये सब कथा किसने बताई। एक राजा के सुरक्षा में ये बहुत बड़ी सेंध की बात हो सकती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है श्री राम के सारे कृत्यों को वो एक एक करके जानता है। श्री राम ने क्या क्या किया, गुप्तचर इस बात का पता नहीं लगा पाते, वो इस पर ध्यान ही नहीं देते कि श्री राम की ये सारी बातें किस व्यक्ति को पता है। ना ही वो लोग कुछ से पूछते हैं कि तुम्हें ये किसने बताया। ये कथा चल रही है और वो सुना रहे हैं। जब तीनों राक्षसों का, जिसमें कि ताटका, मारीच और सुबाहु के साथ युद्ध हो चुका है, अगले दिन विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे साथ मिथिला नरेश जनक के पास चलना है जहाँ पर एक यज्ञ शुरू होने वाला है। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता था वो ये था कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो क्रिटिसिज्म आने वाला है उसका आनंद जरूर लेना। वहाँ उनके पास एक अद्भुत धनुष रत्न है, वो जनक के किसी पूर्व पुरुष को भगवान शंकर ने दिया था। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। पुरुष सिंह राम, वहाँ चलने से तुम महान मना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फलस्वरूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर विश्वामित्र एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि अगर प्रत्यंचा चढ़ानी है उस धनुष पर तो उसे बीच में से पकड़ना है। रघुनंदन राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगुर आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी नियमित पूजा होती है। श्री राम उस धनुष को देखने में अपनी रुचि दिखाते हैं और सिद्धाश्रम से विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ अन्य मुनियों को लेकर लगभग 100 गाड़ियां उनके साथ चलती हैं और वो मिथिला नरेश के और बढ़ चलते हैं। यहाँ पर 31वां सर्ग बालकांड का समाप्त होता है। उसके बाद 32वें सर्ग में विश्वामित्र अपने विषय में एक कथा सुनाते हैं। यहाँ विश्वामित्र कथा सुना रहे हैं और यही कथा लव कुश भी सुना रहे हैं। यहाँ पर विश्वामित्र के वंश के बारे में बताया जाता है कि वहाँ एक राजा हुए थे पूर्व काल में जिनका नाम था कुश, और उनके 4 पुत्र थे, कुशाम, कुशनाभ, असूर्तरज तथा वसु। राजा कुश के जो 4 पुत्र थे उन्होंने 4 अलग अलग प्रदेश में राज्यों की स्थापना की थी। यहाँ पर विश्वामित्र ज्योग्राफी का ज्ञान दे रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्थित है। हिस्ट्री का तो है ही, साथ में ज्योग्राफी का भी ज्ञान दे रहे हैं। कुशनाभ ने कौशाम्बीपुरी बनाई जिसे आजकल कोसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असूर्त
जस ने धर्मारण्य अर्थात एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नाम के नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित हैं। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित है। श्री राम, इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रभावित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत रहती है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजश्री कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। ये वही 100 कन्या है जिनसे वायुदेव संबंध बनाना चाहते थे और उन्होंने उनको इनकार कर दिया था। कुशनाभ ने उन 100 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मदत्त राजा के साथ किया और बाद में उन्होंने एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिससे उन्हें गादी नामक एक पुत्र हुआ। गादी से ही विश्वामित्र का जन्म हुआ था। यहाँ पर विश्वामित्र बताते हैं कि उनकी एक बड़ी बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋषिक मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। ये स्वर्गलोक कहाँ है? जहाँ शरीर के साथ भी जाया जाता है, ये इसका वर्णन यहाँ नहीं है। वहीं परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। अब वो जो सशरीर स्वर्ग चली गई थी वो एक नदी बन जाती है। ये गपोड़ कहानियाँ कवि ने कह दी, हमने लपेट ली। इसके पीछे क्या तर्क है किसी को समझ नहीं आता है। यहाँ पर विश्वामित्र की जो बहन है कौशिकी, उसके प्रति उनका बड़ा स्नेह था और वो उस नदी के तट के पास ही रहते थे और सिद्धाश्रम में कभी कभी चले जाया करते थे। बालकांड के 35वें सर्ग में जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ गंगा के तट पर ठहरते हैं तब श्री राम उनसे कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बाद विश्वामित्र सगर से लेकर भगीरथ तक उनके वंश परंपरा का गुण बयान करते हैं कि सगर के 60,000 पुत्र हुए थे। सगर एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उनका जो घोड़ा था वो खो जाता है, तो वो अपने 60,000 पुत्रों उसको ढूंढने के लिए भेजते हैं। वो सारी पृथ्वी खोद देते हैं। यहाँ पर फिर कवि ने एक बार फेंकी, सगर के 60,000 पुत्र किस प्रकार हुए? एक ही पत्नी से हुए, अलग अलग पत्नी से हुए। यदि उनकी एक ही पत्नी थी और हर साल कैलेंडर छाप दिया तो उसके बाद इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी पत्नी लगभग 60,000 वर्ष तो जी ही होगी। तो इतनी लंबी आयु की कल्पना इस किताब में ही की जा सकती है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? और जब सगर बाद में अपना यज्ञ पूर्ण कर लेते हैं तो 30,000 वर्ष तक शासन करने के बाद वो स्वर्ग से धारते हैं। जब वो उस घोड़ा ढूंढने जाते हैं 60,000 पुत्र, वो कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। कपिल ऋषि उनको भस्म कर देते हैं। उसके बाद उनके एक और पुत्र होते हैं असमंजस। उनके एक असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। तो अंशुमान यानी कि सगर के पौत्र वो अपने चाचाओं को ढूंढने जाते हैं और अंततः वो कपिल के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं कि उनके जो चाचा हैं वो राख के ढेर में पड़े हुए हैं। तो वो जल से उनका तर्पण करने की बात करते हैं तो पता लगता है कि ये कपिल ऋषि के श्राप से भस्म हुए और साधारण जल से इनकी मुक्ति नहीं होगी। तब देवता उन्हें बताते हैं कि इसके लिए आपको गंगा को लाना पड़ेगा। अब यहाँ बताया गया कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। विश्वामित्र बताते हैं कि हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्या हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटी प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। यहाँ 2 कन्याओं की बात की गई है जिसमें से एक है गंगा। मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी है। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। ये उमा शिव को ब्याही गई यानी पार्वती हैं। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को
आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पद पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोगों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए गंगा को लेकर मन ही मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए चले गए। गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपों में धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी उस विश्व नंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। 35वें सर्ग में गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब गंगा भगीरथ प्रयास से किस प्रकार धरती पे आती है, इसका वर्णन आगे होगा। उस वर्णन से पहले बालकांड के 36वें सर्ग में बताया जाएगा कि उमा का जब रुद्र से विवाह हो गया तो उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म किस प्रकार हुआ। कार्तिकेय की जन्म की जो कथा है उसे यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। ये कई पुराणों में भी है और यहाँ पर भी है। कार्तिकेय का जन्म बड़ा विचित्र तरीके से हुआ और किस प्रकार 6 कृतिकाओं ने उनको दूध पिलाया था, जिस कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा था। बालकांड के 48वें सर्ग से पहले देवासुर संग्राम और समुद्र मंथन की कथा आती है। 48वें सर्ग में अहिल्या की कथा है कि इंद्र ने किस प्रकार अहिल्या का शील भंग किया और गौतम ऋषि ने उन्हें कैसे शाप दिया था। यहाँ विश्वामित्र कहते हैं, रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके यह प्रस्ताव स्वीकार किया था। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर सूरश्रेष्ठ कहा, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई हूँ। प्रभो, ये आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर पता लगता है कि अहिल्या ने इंद्र को जानते हुए अपनी इच्छा से उसके साथ संसर्ग किया था, अतः उसको शाप देना कोई गलत बात नहीं थी। एक बहुत हास्यास्पद घटना यहाँ पर है, उसका वर्णन है। जब गौतम ऋषि स्नान करके वापस आते हैं तो वो देवराज इंद्र को देखते हैं। देवराज इंद्र गौतम ऋषि को देख के थर्रा जाते हैं, उनके मुख पर विषाद छा जाता है। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। यहाँ पर इंद्र को सहस्त्राक्ष कहा गया है क्योंकि एक और पुराण में ऐसी कथा है कि गौतम ऋषि इंद्र को कहते हैं कि तू योनि का इतना पिपासु है तो जा, तेरे शरीर में हर जगह योनि के चिन्ह बन जाएंगे। तो इंद्र को उसमें से बड़ी दुर्गंध आती रहती थी, तो वो उनसे प्रार्थना करता है गौतम ऋषि से कि मेरे को इसके मुक्ति का उपाय बताओ। तो कहते हैं कि चलो ये जो चिन्ह है, चलो ये नेत्रों के जैसे हो जाएंगे। तो जब वो नेत्रों के जैसे हो जाएंगे, यानी ये पहले हो चुका है, तभी उसको सहस्त्राक्ष यानी 1000 आँखों वाला इंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर एक विसंगति दिखाई देती है कि यहाँ रामायण में कहा जा रहा है कि उनके अंडकोश पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया। आपने टीवी सीरियल में देखा होगा कि वो एक शिला बन जाती है और राम आते हैं, उनको छूते हैं शिला को, तो वो नारी में परिवर्तित हो जाती है। परंतु यहाँ वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार बताया गया है वो ध्यान से सुनिए। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई 1000 वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी, कई 1000 वर्ष तक। यानी ये घटना राम के वहां पहुंचने से कई 1000 वर्ष पहले की है। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी, यानी सुनसान निर्जन प्रदेश में निवास करेगी, जिंदा रहेगी, राख में रहेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम उस आश्रम को छोड़कर चले गए
और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। अब एक और मनोरंजक बात सुनो। जब इंद्र अंडकोश रहित हो जाते हैं तो बाकी देवताओं से कहते हैं कि मेरी ये इस दुविधा का निराकरण कीजिए, किसी प्रकार मुझे अंडकोश युक्त कीजिए। तब सारे देवता पितृगण से कहते हैं कि यह भेड़ा जो है अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं, अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। यानी कि इंद्र के जो अब अंडकोश लगने वाले हैं वो भेड़े के लगेंगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। ये कहानी दो बच्चे राम को उसकी सभा में सुना रहे हैं। 18+ है ये। तो विश्वामित्र कहते हैं श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दान दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। फिर कहते हैं अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो, इस देवरूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। देवरूपिणी जो अपनी स्वेच्छा से अपने पति के साथ छल करती है, पर पुरुष के साथ संसर्ग करती है, उसको यहाँ महान बताया जा रहा है। उसकी महानता का एक भी गुण यहाँ वर्णन नहीं किया है, न विश्वामित्र ने, न वाल्मीकि ने, न ही राम की सभा में लव कुश ने। अहिल्या को किस प्रकार सिर्फ गौतम की पत्नी होने के कारण महान बताया जा रहा है, परंतु कर्म तो उसके ऐसे नहीं है। वहां जाकर उन्होंने देखा सौभाग्यशालिनी अहिल्या अपने तपस्या से दैदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था, क्योंकि राख में छुपी हुई थी, चारों तरफ राख लिपटी हुई थी और वैसे भी निर्जन स्थान में थी, तो वहां कौन आएगा देखने। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया, यानी राम को वो दिखाई देने लगी। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस समय देवताओं की दुंदुम्बी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की भारी वर्षा होने लगी। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। वो अपनी तप शक्ति से विशुद्ध रूप को प्राप्त हुई थी। इसमें राम का क्या योगदान था, यहाँ तो साफ लिखा हुआ है। यह देख संपूर्ण देवताओं से साधुवाद देते हुए उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। तेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आराम की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी को चल दिए। यहाँ तक 49वें सर्ग की कथा की पूर्णता होती है और 50वें सर्ग में जब वो मिथिलापुरी पहुंच जाएंगे तब वहां पर क्या होता है उसका वर्णन अगली वीडियो में होगा। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 49वें सर्ग तक आपने ये कथा सुन ली है। 50वें सर्ग में हम देखेंगे कि श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अब मिथिलापुरी में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका आतिथ्य सत्कार कैसा होता है, धनुष के साथ क्या होता है। और आप ये जरूर देखना कि क्या वास्तव में सीता का स्वयंवर हुआ था, जैसा कि आपने टीवी सीरियल में देखा है कि बहुत सारे राजा आते हैं, धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं परंतु नहीं चढ़ता। उस सभा में बहुत सारे राजा होते हैं, परंतु क्या सच में ऐसा हुआ था, ये आप अगली वीडियो में देखेंगे। 50वें सर्ग में ये सारा वर्णन आएगा। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।